वेक्टर। अगर पॉइंट मास के अबाउट देखना है, पॉइंट मास का देखना है तो एल वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर। और किसी भी बॉडी के अबाउट देख, मतलब किसी भी बॉडी का देखना है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना, आई इंटू ओमेगा। ये एल और आई शुड बी फ्रॉम सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने पढ़ा। सिमिलरली अभी हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो जैसे हम लोगों ने वहां पर बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे यहाँ पे बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां पर बोलो क्या करते थे हम लोग लीनियर मोमेंटम में? नहीं m1 v1 तो लिखते थे, लीनियर मोमेंटम में हम सबसे पहले क्या देखते थे, एफ नेट 0, फिर AC वन, तो VCM हाँ VCM कांस्टेंट, और फिर हमने देखा था कि VCM का एक स्पेशल केस है अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है, तो VCM अगर 0 है तो m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू, ये बात बोली थी। फिर हमने यहाँ पर एक चीज और देखा था बच्चों, अगर आपको याद है कि ACM 0 है बट A1 A2 0 है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। A1 A2 है, VCM कांस्टेंट है बट V1 V2 भी कांस्टेंट हो, इसकी भी कोई गारंटी, मतलब ये भी कांस्टेंट नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाउ नेट क्या होना चाहिए, 0, टॉर्क नेट 0 होना चाहिए, पहली बात। अभी टॉर्क नेट 0 होगा, ठीक है ना, तो जो ओमेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था, VCM कांस्टेंट है ना, और V1 V2 वेरी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये भी वेरी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, 1/2 I2 ओमेगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज हो सकते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने देखना है। सिंपली अगर टॉर्क नेट 0 है तो जैसे हम लोगों ने वहां पे लिखा था m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू m2 v2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, वहां पे m का काम कौन करता है, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2। और देखो आप लोगों ने डांसर्स देखे होंगे नाचते हुए, आप कोई भी जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हो तो आप ये चीजें बहुत इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक बंदा रोटेट कर रहा होता है ना, जब आपको स्पीड बढ़ानी होती है ना तो आप लोग अपने हाथों को ऐसे पास कर लेते हो, और जब स्पीड दूर करनी होती है, मतलब कम करनी होती है, तो आप अपने हाथों को धीरे धीरे खोल लेते हो। कभी भी ऑब्जर्व करना है, कोई भी ऐसे रोलिंग डिवाइस पे खड़े हो जाना, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हो तो मतलब जिम में ना बहुत इजीली मिल जाता है, वो एक ऐसा रोटेटिंग व्हील होता है, उस पर खड़े हो गए ना ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, उसको हाथ छोड़ दो, रोटेट करो, तो रोटेट करोगे ना, जैसे ही आप हाथ अपने पास ले आओगे तो यू विल फील कि उसकी रोटेशन बढ़ जाती है, जैसे ही दूर करोगे तो उसकी रोटेशन कम हो जाती है। इससे क्या फायदा हुआ, रोटेशन कम बढ़ने से हाथों के फैलाने और बंद करने का क्या सिस्टम है, रीजन है, जब हम घूमेंगे तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी, है ना, और जैसे ही हम अपने हाथ को दूर कर लेंगे, नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन तो अभी भी ये है, घूमेंगे तो ऐसे थोड़ी ना घूमना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मैं घूमोगे तो ऐसे ना, आप ऐसे थोड़ी ना हाथ करते ही ले भाई सर नीचे पैर ऊपर, घूमोगे तो अभी भी ऐसे, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब, अभी मैं जब सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है मेरा इस एक्सिस के अबाउट, जैसे ही मैं दूर करूंगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मेरा, है ना, आई चेंज हो जाएगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। एक मिनट, पर वो तो बड़ा सेम है। नहीं क्या सेम, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अभी मेरे मास से पूरी बॉडी का मास देखना इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, जैसे मैं कर ले दूर हो गया ना, आई तो सेम है, हाँ आई तो सेम है, क्या आई सेम है, मास तो सेम है, नहीं मास सेम है मेरा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मास पे भी डिपेंड करता है ना, कि कौन सा मास कहाँ पर है। मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, तो mr स्क्वायर, तो हर एक पार्टिकल का मास पहले तो पास था, फिर दूर दूर हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि आपके पास कोई भी एक डांसर है, बैली डांसर वगैरह, वो इनिशियली डांस कर रही थी, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो। मान लो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। घूम रही है तो उसका ओमेगा भी होगा, मान लो उसका ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड। अब इसने अपने हाथों को क्लोज कर लिया है, ठीक है। अब जो ये घूम रही है, इसने अपने हाथों को क्लोज कर लिया। क्लोज कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा होगा घटा होगा? मोमेंट ऑफ कम होगा। क्लोज किया, बड़े पहले ऐसे था वैसे आ गया। होंगे, अब हाथ पास में होंगे तो आर तो कम हुआ ना फिर। हाँ, आर कम हो गया ना, तो फिर आर कम हुआ तो वो भी तो कम हो जाएगा। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली कम हो गया होगा। वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया होगा। मान लो आई की वैल्यू आ गई 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हाँ, परफेक्टली, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है ना, तो ये दूर रहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। पास हो जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो बोला क्या, ओमेगा कैलकुलेट करो सिंपली। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा तब भी। नहीं, हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोला क्या, ओमेगा कैलकुलेट करो, तो बस हाँ। तो आई ओमेगा इनिशियल बोले तो 200, दिस इज इक्वल्स टू 10 इनटू ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को मारा, ओमेगा की वैल्यू बोलो 20 रेडियन पर सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ, जैसे इक्वल कर बोला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ से बोला गया इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल करो सर के 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर करो यहाँ पर। 20 का 100 एक्सक्यूज मी, बोलो 1000 10 into 10 यहाँ पर आ जाओ। ये हो जाएगा 1000 नहीं ओमेगा 20 है सर इसका 20 ये देखो, ये कितना आ गया 1000 जो, हाँ ये कितना आ गया 2000 ये 2000। हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब बात हुई कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कैसे। तो जब हम नाच रहे थे तो हमारे हाथ ऐसे थे, यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए हमने कुछ वर्कडन किया, उस वर्कडन के कारण क्या हुआ, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, अब एक एग्जांपल देखो कि हमारे पास ना एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये इनिशियली ओमेगा से घूम रही थी। ठीक है, घूम रही थी। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? है। एंगुलर मोमेंटम है i into ओमेगा। डिस्क है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो सर i ओमेगा। i की वैल्यू बोलो mr mr² by 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। परफेक्ट, इनटू हाँ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो। सेम एक और सिमिलर डिस्क है, सेम डिस्क, सेम मास और रेडियस r। इसको बहुत स्लोली उठाया और इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, कंडीशन है कि इनिशियली देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। दोनों में हाँ, दोनों सर्फेसेस में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन होगा नहीं। तो ये तो घूम रही थी, बहुत स्लोली इसको उठाया और इसके ऊपर बहुत धीरे से रख दिया। बताओ सेकंड डिस्क और फर्स्ट डिस्क का क्या रहेगा? कंबाइन। हाँ, दोनों घूमेंगी या नहीं फ्रिक्शन नहीं होगा, घूमेंगी? घूमेंगी क्यों है? तो वही तो पूछा, घूमेंगी या नहीं घूमेंगी? उसके ऊपर ऐसे घुमाए घुमा के नीचे लेके। ये घूम रही है, चुपचाप इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया, अच्छा फ्रिक्शन नहीं है। नहीं घूमेगी, तो बताओ घूमेगी या नहीं घूमेगी? सेकंड वाली डिस्क घूमेगी नहीं घूमेगी, देख लो, नहीं घूमेगी। घूमेगी। सेकंड वाली डिस्क को घुमाएगा कौन? कोई भी नहीं। पहली वाली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है नहीं, हाँ सर, फ्रिक्शन है नहीं तो चल मतलब घूम घूमेगी। नहीं सकती। तो
ये घूमेगी नहीं और ये अभी भी उसी स्पीड से घूमती रहेगी, यानी एल फाइनल क्या हो जाएगा बाबा, वही mr²/2 इंटू ओमेगा। अभी फ्रिक्शन नहीं था। अगला केस अगर हम बनाए, अब इसमें फ्रिक्शन भी आ गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अभी भी घूम रही थी ओमेगा से, अब बोला गया इसके ऊपर एक डिस्क को स्लोली रखा है, बट अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, चलेगी, तो होगा क्या, वो भी चलेगी, जब इसको उठा के धीरे से रखेंगे तो बताओ क्या होगा, चलेगी, चलेगी, मतलब घूमेगी। हाँ, अभी अगर घूमेगी तो बोला गया बताओ फाइनल ओमेगा निकालिए सिस्टम की, तो एक साथ ही घूमेगी, तो धीरे धीरे होगा कि इसकी ओमेगा तो जीरो था, इसका ओमेगा कुछ था, तो होगा क्या, फ्रिक्शन इसकी ओमेगा तो को बढ़ाएगा और इसकी ओमेगा को, और एक समय ऐसा आएगा दोनों की ओमेगा सेम हो गए, है ना, दोनों की ओमेगा सेम हो जाएगी, तो दोनों रोटेट करने लग जाएंगे, वही ओमेगा हमसे पूछा गया। तो अभी भी वही सिस्टम है भाई, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स चलाएगा और इसको रिटार्ड करेगा, है, अभी बताता हूँ ना, सुनो तो सही, अभी पहले एनालाइज तो कर ले, क्या होगा, इसको इस डिस्क को फ्रिक्शन चलाएगा और इस डिस्क को मतलब रोकेगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा, तो रियलिटी में होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, है ना, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे तो होगा ना, फ्रिक्शन इसको चलाएगा और इसको अपोज करेगा, तो एक पे फ्रिक्शन लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक पे फ्रिक्शन लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो दैट नेट टॉर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो, डन है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ, एल इनिशियल बोलो, इसका कितना था, जीरो, इसका कितना था, mr²/2 इंटू ओमेगा, तो एल इनिशियल क्या बन गया, जीरो प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा। एल फाइनल देखो, अब जब ये इसके ऊपर आ गया और दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो अब इसको एक डिस्क का मान के क्या मान लो, दो डिस्क है जिसका मास कितना है, 2m, अब एक मोटी डिस्क बन गई ना जिसका मास कितना आ गया, 2m, बस, तो एल फाइनल कितना आ गया बेटे, 2m इंटू r²/2 इंटू ओमेगा डैश, नहीं है सर, अल्फा नहीं है, अल्फा क्यों आएगा, नीचे लिख रखा है ना आपने, खाली होगा 2 ठीक है, 2 है 2, हाँ अल्फा लग रहा है, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू, तो बोलो mr²ω/2 दिस इज इक्वल्स टू 2mr² इंटू ओमेगा डैश, आंसर देख लो जो भी आएगा, चलो फिर से बता दो, ओमेगा डैश की वैल्यू ω/2। देखो हमने बोला भाई इस डिस्क को जो घुमाएगा ना वो फ्रिक्शन घुमाएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, एक की स्पीड को बढ़ाएगा और एक की स्पीड को कम करेगा, ये तो सच्चाई है। धीरे धीरे क्या होगा, दोनों की स्पीड सेम आ जाएगी, अब जब दोनों की स्पीड सेम हो गई, हमें वही तो निकालनी है ओमेगा, तो होगा क्या, इसका इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियली तो ये जीरो, इसका ओमेगा जीरो था, तो आई इंटू जीरो जीरो, इसका इनिशियल मोमेंटम था आई इंटू ओमेगा, और आई की वैल्यू mr²/2 इंटू ओमेगा। जब इसके ऊपर धीरे से रख दिया, बहुत स्लोली रख दिया हम लोगों ने, तो क्या हुआ, ये दोनों सिस्टम एक साथ घूमने लगे, तो मैं कह रहा हूँ अब इन दोनों मार्केट को, दोनों डिस्क को एक डिस्क की मानो ना, जिसका मास कितना हो गया, 2m, और ये दोनों की दोनों ऐसे घूम रही है एक साथ ही, है ना, तो बस मास की जगह 2m रख दो इंटू r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा, दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। नहीं आया, दोनों शूटिंग को देख नया ओमेगा होगा, हाँ वो ओमेगा डैश, ये आ गया ओमेगा डैश, हाँ कंबाइंड, हाँ, पूरे सिस्टम को ओमेगा आ गया ना, अभी दोनों एक साथ ही घूमेंगी ना, तो वो दोनों की घूमने की स्पीड आ अब गई, ये जो नया ओमेगा हुआ था जब दोनों की तो सेम होगी, हाँ दोनों की जब सेम होगी, तो सर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइनल 2mr²/2 इंटू ओमेगा क्यों कर दी, कहाँ पे करते हैं भाई, बोला ना, भाई अब ये तेरे पास दोनों डिस्क हो गई ना, तो एनर्जी का लॉस भी तो होगा, हाँ एनर्जी का लॉस निकाले तो तो, आपने ट्वाइस कर दिया उसको, अरे ट्वाइस नहीं किया भाई, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, टोटल मास कितना हो गया, 2m हो गया ना, और एक मोटी डिस्क हो गई ना जिसका मास 2m है, और एक घूमती एक एक्सिस के अबाउट, नहीं आया, से ओमेगा सेम रहा उसका, ओमेगा एक का बड़ा होगा एक का घटा होगा, देखो ना पहले ये अकेली घूम रही थी, इसका ओमेगा कितना था, ओमेगा, अब जब ये सिस्टम का घूम रहे तो ओमेगा/2 हो गया ना,
तो एक का घटा और एक का बढ़ा। भाई इसका 0 से ω/2 हो गया ना, उसका ω से ω/2 रह गया, नहीं आया। बोलो भाई पक्का, उतार लो। देखो बोला गया कि वही एक डिस्क, मास m, रेडियस r, ठीक है, मास m रेडियस r, वही ω0 से घूम रही थी। तो बोलो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है? कितना? आई आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ω0 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में आता है, अच्छा हाँ। ठीक है ना, I × ω0। अब हमने अब क्या किया, इसमें एक छोटा सा ब्लॉक उठाया जिसका मास m है, उठाया और स्लोली इसके यहाँ पे रख दिया। फिर क्या हुआ, ये ब्लॉक भी घूमने लगा। घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन। चलो घुमाया तो बताया कि ब्लॉक रखने के बाद सिस्टम का ओमेगा बताओ क्या रहा? कम हो जाएगा। कम तो हो जाएगा, वो पूछा गया ओमेगा निकालो, तो अभी भी तरीका हो गया कि L इनिशियल कितना था बाबा? सर m/2 1/2 अच्छा m into r², that is moment of inertia of the disk, into इसकी इनिशियल ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। ठीक है। हाँ। फाइनल ओमेगा कितना हो गया होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम डिस्क का, मान लो पूरा का पूरा सिस्टम अब ओमेगा से घूमने लगा, मान लो पूरा का पूरा सिस्टम अब ओमेगा से घूमने लगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच जाएगा? हाफ m r² into ओमेगा प्लस इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, मतलब एंगुलर मोमेंटम बताओ इस ब्लॉक का। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये बहुत इजी है। तो mn²/3 नहीं डिस्क है तो। नहीं बाबू, ये इस पॉइंट का बताना है, तो पॉइंट के लिए एमआर भी यूज करते हैं, ऐसे कर देंगे। पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? एमआर भी। तो m इसका मास, रेडियस r हो गया, v इनटू इसकी वेलोसिटी भी। अब इसकी वेलोसिटी कैसे पता लगी? तो इस ब्लॉक के उसी पॉइंट की वेलोसिटी देख लो जहां पर वो रखा हुआ है, डिस्क के उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? r × ओमेगा, r × भाई जिस भाई एक बार बताओ ना। अच्छा वेलोसिटी लीनियर। सुनो, हाँ, अगर इस पॉइंट जो कि डिस्क है ये घूम रही है ओमेगा से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r × ओमेगा। अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का वो पॉइंट भी कितनी स्पीड से घूम रहा है? r ओमेगा से घूमेगा, पक्की बात है, अगर स्लिपिंग नहीं है तो v की वैल्यू को क्या रख दो? r ओमेगा। तो देखो क्या हो गया, 1/2 m × r² × ओमेगा प्लस स्मॉल m × r² × ओमेगा। सोल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर। अगर नहीं आएगा तो दोनों को बराबर रख दो। 1/2 कैपिटल M r² × ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल r² × ओमेगा प्लस स्मॉल m × r² × ओमेगा। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा पक्का। चलो एक अलग टाइप देखो, बोला गया एक डिस्क है। सर तो इसमें ये था, कंडीशन ये थी कि नो स्लिपिंग वाली है। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो लिखा पाएगा वो। एक डिस्क है, ठीक, इनिशियली रेस्ट पर है, यहाँ हमने ना हर्षिता को खड़ा कर दिया। डिस्क का मास ले लेते हैं इसका 20 किलोग्राम, रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर, और हर्षिता को मान लेते हैं 50 किलोग्राम। ठीक है, होगा 50 किलोग्राम तो नहीं 40, चलो 40 मान लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर है, डिस्क नहीं घूम रही। अब हर्षिता को ना अच्छा नहीं लग रहा डिस्क पे खड़े हो गए, इसने क्या किया, जंप। वो जंप जो किया ना, वो जंप करने की वेलोसिटी दे दी हमारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन सा केस बना? पहले वाला, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बॉल कितनी स्पीड से कूदी होगी? v। हाँ, कितनी स्पीड से माने? 50। ओए, गाड़ी थोड़ी ना चला रही है, 2 मीटर पर सेकेंड शी जम्प्स।
अच्छा, इसकी जंप करने के बाद क्या हुआ? तो उसकी Disc वेलोसिटी का- ज्यादा होगी, डिस्क घूमेगी या वहीं रहेगी? घूमेगी। घूमी होगी ना, Yes, sir. वही कैलकुलेट करना है। अच्छा, घूम नहीं रही है अभी। क्या किस इंस्टेंट पे? इनिशियली अभी ये रेस्ट पर है। हाँ। सर डिस्क भी रेस्ट पे है। हाँ, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है अभी। अब जब ये कूदी थी तब थोड़ा सा ही मूव करी। अब जब कूदी तो ये आगे कूदी होगी, फ्रिक्शन के कारण ये पीछे होगा ना, ये तो ओमेगा निकालना है। बट ओमेगा निकालने से पहले ये देखो कि कंजर्वेशन मतलब टॉर्क जीरो है या नहीं। अब ये तो पक्की बात है ना, फ्रिक्शन हर्षिता पे किधर लगा होगा? आगे, और डिस्क पे किधर लगा होगा? ऑब्वियसली ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं तो होगा नहीं। क्यों? और एक चीज और समझ में आती है, अगर सिस्टम चल नहीं रहा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? जीरो। फाइनल भी कितना आना चाहिए? जीरो। यानी एक क्लॉक होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक होना चाहिए, नहीं तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। इसको ऊपर से देखो, ऊपर से क्या दिखाई देगा? ऊपर से अगर ये ऐसे जा रही है तो अभी तो ऐसे दिखाई दे रही है ना तुम्हें डिस्क, हाँ। सामने से देखोगे तो तुम्हें डिस्क ऐसे गोला दिखाई देगी। और हर्षिता कहाँ मिलेगी खड़ी? और शी जंप्स, अगर वो फटाक। पीछे तो ये गोल गोल घूमेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। इसका टॉप व्यू बनाओ। ये डिस्क, हाँ। ये वो एक्सिस जिसके अबाउट घूम रही है। यहाँ पर हर्षिता खड़ी हुई है, ठीक है। हर्षिता कूदी आगे तो फ्रिक्शन हर्षिता पे लगा आगे और इस पे लगा पीछे। सर अगर आगे कूदेंगे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अरे भाई, कूदने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्शन एक्शन पे है ना, डिस्क जितना फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, डिस्क कर रही है। हाँ। मुझे एक बात बताओ, ये हिंज है जहाँ पे ये डिस्क अटकी हुई है, तो हिंज फोर्सेस भी आ गई, हिंज फोर्सेस भी आ गई। देखो मतलब हिंज फोर्सेस लगा लो, एन वाई इसके बाद टॉर्क जीरो, इसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तभी तो जीरो। तो टॉर्क जीरो होगा। हाँ, इसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तो इनका टॉर्क देखो, सुनो एक बार, सुनो एक बार, ये पॉइंट ओ मान लो, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। ओ को रेफरेंस मानो, ओ को रेफरेंस मानो तो एन वाई का टॉर्क जीरो, एन एक्स का जीरो। अभी इसका देखो, इसका टॉर्क, इस वाले ऊपर वाले फ्रिक्शन का टॉर्क बाहर और इस वाले का अंदर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो इसको अगर रेफरेंस मानो तो इनका तो टॉर्क जीरो हो गया, एन वाई का टॉर्क, एन वाई का जीरो नहीं होगा, एन वाई इंटू आर, और इसका जीरो। तो ए को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तो टॉर्क जीरो नहीं, एन वाई का टॉर्क है। एन वाई कौन है? हिंज फोर्स, और हिंज फोर्स हमें पता नहीं है। तो हम इन केसेस में बाबू जो हिंज होता है ना, हिंज को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्योंकि हिंज को रेफरेंस मानते हुए नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। देखो हिंज को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तो टॉर्क बाय एन वाई अबाउट टू जीरो, टॉर्क बाय एन एक्स अबाउट टू जीरो, टॉर्क बाय इसको भी वन मान लेते, इसको F2 मान लेते, बाद में लिख देंगे F1 F2 के बराबर है। तो टॉर्क बाय F1 बोलो, R इंटू F1 किधर? बाहर। टॉर्क बाय F2 अबाउट टू अंदर। नेट टॉर्क देखो जीरो आ गया ना, किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज के अबाउट जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है किसके अबाउट? हिंज की। नहीं है, समझ लो, ए के अबाउट नहीं है, जीरो नहीं, ए के अबाउट कंजर्व नहीं है ना, क्योंकि ए के अबाउट इनका टॉर्क जीरो हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो हो रहा है, बस इसका तो बच रहा है ना। तो नेट टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है ए के अबाउट। क्या बोलो क्या? मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया ना, तो इन दोनों फोर्सेस का तो टॉर्क जीरो आ गया। F1 का R क्रॉस F लगाओ ना, R F बाहर, R F अंदर, तो एक का अंदर है, एक का, और F1 F2 बराबर है। तो ये तो जीरो प्लस जीरो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे। तो F1 F2 को F1 F2 इक्वल है ना, वो तो जितना ये A B पर लगाएगा एक्शन पे, ये F1 F2 तो तुम्हारे लिए डिफरेंशिएट करने के लिए रख लिया मैंने, बाद में लिख तो दिया F1 सर F2 अगर बराबर टॉर्क नेट जीरो नहीं आ रहा तो आंसर में क्या लिख के आएंगे? है। आंसर में क्या लिख के आएंगे? तो फिर इस मेथड से नहीं लगा पाओगे ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। कोई और मेथड लगा। हाँ, फिर और देखेंगे
बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा थोड़ी निकलना है। अभी देखो तो सही, अभी तो पहले बेसिक कंडीशन स्टार्ट हुई है ना कि हमें सबसे पहले टॉर्क वेक्टर तो जीरो करना है। क्यों? याद करो ना, हमने ये पढ़ा ना, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाय डीटी। अगर टाउ जीरो है तो एल क्या है? कांस्टेंट, तभी तो लगा पाऊंगा। बट वो टाउ जीरो किस एक्सिस के अबाउट है? उसी एक्सिस के अबाउट है, एल को कांस्टेंट रख दो, हिंज। पहले ये बताओ, समझ में आया? अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। आप क्या करो, इनिशियली चल रहा था क्या? नहीं, तो एल इनिशियल, तो एल फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अब एल फाइनल देखो, अब हमें लड़की को दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो लड़की का एंगुलर मोमेंटम लिख दो इसके रिस्पेक्ट में। लड़की का मास कितना है? 40। कितने कूदी कितनी स्पीड से? v। तो लड़की एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकती है, तो एम आर वी। भाई आर तो आ रही है, लड़की कूदी इस डायरेक्शन में ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो लड़की बोले तो अपनी हर्षिता का एंगुलर मोमेंटम बोलो, एम 40 into 2 into r 2 A 2 2 2 रेडियस 2 था। हाँ हाँ हां 2 बाई, ठीक है। अब डायरेक्शन किधर है? एम आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी किधर है? अंदर। 160। अब अगर हर्षिता ऐसे कूदी तो डिस्क ऐसे घूमेगी। यस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम सर बाहर ओमेगा की डायरेक्शन में अपने उंगली को घुमाओ, बाहर कितना? आई इंटू ओमेगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ डिस्क आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू बोलो, इसके एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। किधर है ये? बाहर। दोनों को ऐड करके इक्वल टू में रखो। जीरो कर दो। इक्वल टू में दो आपस में इक्वल में। हाँ इक्वल भी रख सकते हो आप, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही जरूर। तो डायरेक्ट बोलो। एल फाइनल 0 क्यों हुआ? ये नहीं है? है। एल फाइनल 0 क्यों हुआ? अरे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है ना, तो फाइनल को भी 0 होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही तो कहता है। और देख हो भी गया ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 होना भी चाहिए, क्योंकि एक अंदर और एक तो कैंसिल आउट करेगा। तो रियलिटी में तो आप ऐसे लिख दो बच्चे, एल फाइनल ऑफ हर्षिता प्लस एल फाइनल ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 0। ऐसे मत देखो, एक को प्लस मान लो और एक को माइनस। खत्म कर दो यहाँ से। ओमेगा 2 मास को कितना है बाबू इसका? 2। नहीं, इसका डिस्क का मास 20। अच्छा 8 160 20 into 4 by 2 into omega, ठीक है, is equals to 160। मास 40 नहीं है 40 तो लिया वो नहीं, डिस्क का मास तो 20 किलोग्राम है ना। वो डिस्क का लेना है। हाँ, तो इसने इसको मारा, 4 पूरा ने 4 जाएगा। को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकंड। नहीं आया बच्चों, आराम से ऑब्जर्व करो इस चीज को। क्या था? इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, अभी रेस्ट पर हो जरूरी है क्या? नहीं, चल भी तो सकता है। चलने का तो क्या हो जाएगा? एल इनिशियल आ जाएगा। आपने बोला था ना वहाँ पे अगर वो टॉप में 0 नहीं आता फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते ना। फिर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्यों गलत है? फिर और तरीका देखेंगे कोई ना कोई। सर, बट हमें एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 करना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर इसमें एम का क्या मतलब? एम हमें कब 40 लेना है, कब 20 लेना है, ये है। एम का नहीं, एम तो जब हर्षिता का मोमेंटम लिखोगे तो 40 लोगे, जब डिस्क का लिखोगे तो 20 लिखोगे। डिस्क का मास 20 है। तो पर हम ये सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो हमने 60 क्यों नहीं लिया? नहीं आप देखो, हर्षिता तो कूद चुकी है ना, तो कूद चुकी है तो सिस्टम कहाँ रह गया वो? तो हर्षिता इंडिविजुअल निकालो ना इसके अबाउट। तो हर्षिता जब कूदी तो हर्षिता की लाइन ऑफ मोशन तो ये रही नहीं है, और लाइन ऑफ मोशन से ये दूरी कितनी है? आर, और ये लाइन ऑफ मोशन है, तो एम आर क्रॉस वी। आर और वी में एंगल है 90 डिग्री, तो एम आर भी डायरेक्ट लिख दिया। तो हर्षिता का तो एंगुलर मोमेंटम बना ही टॉर्क के अबाउट, और डिस्क का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बनेगा आई इंटू ओमेगा। मोमेंटम एंगुलर एल और आई एक ही एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, नहीं है? खत्म, डन। ये सर मोमेंटम होता है एमआरवी बॉडी का। हाँ, अगर देखो पॉइंट मास के लिए लेना है तो एम आर वी, बॉडी का लेना है तो आई इंटू ओमेगा, ठीक है। उतार